जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन मिला तो अरविंद केजरीवाल दे दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे और जिस तरीके से मीडिया में वह बातें रख रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है और बार बार शराब घोटाले को फर्जी घोटाला साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सीबीआई दफ्तर के अंदर वह पहुंचे और 9 घंटे तक उनसे सवाल पूछताछ चली, उसके बाद क्या जो हालत उनकी हुई पूरी तरीके से खराब हो गई। क्या क्या सवाल पूछे गए यह आपको आगे बताएंगे, कितने सवाल पूछे गए ये भी आपको बताएंगे, यह सब जानकर आप दंग हो जाएंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ होने के बाद सीबीआई के द्वारा जब सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया को संबोधित करते हुए चेहरे पर साफ मायूसी दिख रही थी। अरविंद केजरीवाल बोलने में पूरी तरीके से लड़खड़ा रहे थे, वह अपनी बातें सही ढंग से नहीं रख पा रहे थे और उनके आसपास जितने भी कार्यकर्ता और विधायक थे सब के सब चेहरे उतरे हुए थे पूरी तरीके से। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा उन लोगों के चेहरे उतरे हुए थे और कहीं ना कहीं अब सवाल यह उठता है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे? क्योंकि पार्टी में पूरी तरीके से भरोसा जो है वो पूरी तरीके से टूट रहा है। लोग अब दल बदल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद वह भाजपा में जाकर के शामिल हो रहे हैं। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी खत्म तो नहीं हो जाएगी? विपक्ष तो निशाना साध रही है और यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब बेच करके भारत देश को नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पापाचार और अत्याचार किया है और जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं वह सब केजरीवाल के सहमति से हुआ है। जितने भी शराब घोटाले हुए हैं वह अरविंद केजरीवाल के सामने हुआ है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की लुटिया डूब रही है। केजरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे, हालांकि 56 से ज्यादा सवाल पूछे और उन सवालों में उलझ गए, उनकी हालत खराब होने लगी अरविंद केजरीवाल की। और केजरीवाल कहते हैं कि जितने सवाल पूछे मैंने सभी का जवाब दे दिया है, हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। यह पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं। अब केजरीवाल जी यह कह रहे हैं कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे उसका मैंने सही जवाब दिया। तो केजरीवाल जी, अगर आपने सीबीआई के सारे सवालों का सही जवाब दिया तो जब आपसे सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा कि सीबीआई ने आपको कब बुलाया है तो आप बौखला करके, डर करके यह बात क्यों आपने कहा कि मुझे नहीं पता है, इसके बारे में उन्होंने कब बुलाया ये सब मैं नहीं बता सकता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये बात आपने क्यों कही? यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप छुपा रहे हैं मीडिया से, अपने कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, और कुछ अंदर की बातें हैं जो आप सारे लोग जानते हैं मगर वह पब्लिकली नहीं लाना चाहते हैं। आगे यह भी कहते हैं केजरीवाल जी की छुपाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। आप छुपाने की हर तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह सारी चीजें मीडिया में दुनिया के सामने आ जा रही है, एजेंसी के सामने आ रही है। छुपाने का तो आपने पूरी कोशिश किया। सिसोदिया ने भी 4 मोबाइल में से 3 मोबाइल को नष्ट कर दिया। रीजन क्या था? क्योंकि सबूत मिल जाने का डर था, इसलिए आपने उन सबूतों को ही नष्ट कर दिया। तो शुरू से लेकर के अंत तक तो आप छुपाने का ही काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी आगे यह भी कहते हैं कि यह शराब घोटाला फर्जी घोटाला है। किस आधार पर आम आदमी पार्टी जो है वो ये बात कह रही है कि शराब घोटाला फर्जी घोटाला है, और किस आधार पर आप इतनी बड़ी बयान दे रहे हैं कि शराब घोटाला फर्जी घोटाला है? अगर यह घोटाला फर्जी होता तो आपके 2 बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर नहीं होते, या फिर कोर्ट की तरफ से इनको कब का जमानत मिल गया होता। ये मानते हैं ना आप? शराब घोटाला फर्जी है तो आप एजेंसी को भी यहां पर गलत ठहरा रहे हैं।
आप कानून का मजाक बना रहे हैं। मजाक बना करके आपने तो रख ही दिया है कानून का, और बार बार आप यह बोल करके कि शराब घोटाला फर्जी घोटाला है, यह साबित कर रहे हैं कि आपको कानून पर भरोसा नहीं है। आप खुद कहते हैं कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, तो आज कानून पर आपको भरोसा करना चाहिए। डरने की आपको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप कानून का समर्थन करें, और आप यह बोले कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप यह बोल करके और साबित कर रहे हैं कि शराब घोटाला फर्जी घोटाला है। आप जबरदस्ती शराब घोटाला को फर्जी घोटाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता है। सच्चाई कुछ और है, यह आपको भी पता है। आगे केजरीवाल जी यह भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार पार्टी है। कहते हैं खुद से मियां मिट्ठू, मतलब कोई तारीफ ना करे तो खुद अपनी तारीफ करके समाज में यह बताना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं, हम देशभक्त हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो इंसान सही होता है, जो ईमानदार होता है, उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे जताने की ज़रूरत नहीं होती है, वह खुद दिख जाता है, झलक जाता है। अरविंद केजरीवाल को खुद पर भरोसा नहीं है, उनको अपने पार्टी पे भरोसा नहीं है, कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। उस तरह का काम कीजिए। आपकी वचन, आपका कर्तव्य, आपकी सोच और आपने जो काम किया है उससे पता चल जाता है कि आप कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर बेईमान हैं यह बताने की जरूरत नहीं है आपको। केजरीवाल जी एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अब कौन खत्म करना चाहते हैं यह तो केजरीवाल जी ने बताया ही नहीं, लेकिन बस यही जरूर बता दिया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। सीधा सा आरोप है दोस्तों। विपक्ष खत्म करना चाहती है, यानी विपक्ष कौन? बीजेपी खत्म करना चाहती है। खुल करके बोल दीजिए केजरीवाल जी, आपने बहुत सारे बातें बोली हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बहुत बार मीडिया के सामने भी ये बात बोली है। आपके आरोप सीबीआई ईडी के द्वारा भाजपा एजेंसियों का मदद लेकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल जी मानने को तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पतन खुद हो रहा है। और आगे केजरीवाल जी कहते हैं कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। अगर देश की जनता आपके साथ खड़ी होती तो दिल्ली के लोग ही आपको गालियां नहीं दे रहे होते। इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग आपको देखना भी नहीं चाहते हैं। केजरीवाल जी द्वारा यह कहना कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, तो यह बार बार कह रहे हैं कि आप यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, देश की जनता हमारी समर्थन कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह आपको नहीं दिख रहा है, मगर देश की जनता देख रही है।